अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मुंबई स्टाइल मस्का पाव की रेसिपी। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं खाने में। हल्के से ये मीठे होते हैं, तो आप इसको अपने घर पर चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो। अगर मुंबई में नहीं हो तो भी आप अपने घर पर आसानी से पाव कैसे बना सकते हो, चलिए देख लेते हैं। पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम खमीर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बाउल, उसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच भरकर ईस्ट, 3 चम्मच भरकर हम चीनी डालेंगे, आधा कप हम गुनगुना पानी और आधा कप हम गुनगुना दूध डाल देंगे। यहाँ पर नल का और फ्रिज का पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा हम मिक्स करेंगे। अब इसे हम ढक कर रख देंगे ताकि अच्छे से प्रूफ हो जाए। ईस्ट जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर हमने इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रूफ करके डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब दूसरा हम बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे 250 ग्राम मैदा डालेंगे, यानी पाव किलो मैदा डालेंगे। अब अच्छे से एक अंडा लेंगे, उसे बीट कर देंगे। तो यहाँ पर अंडे को अच्छे से हमने बीट कर दिया है। अब उसको हम डाल देंगे। डालने के बाद अब जो हमारा तैयार किया हुआ ईस्ट था उसके अंदर डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा सा झाग आ गया है। इससे जो हमारी पाव होगी बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा ये स्पॉन्जी बनेगी। अब ईस्ट को डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम आटे को अच्छे से इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर इसका हम आटा तैयार करेंगे। तो घर की जो पाव होती है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनती है, क्योंकि इसमें हमने अंडा भी डाला है, दूध भी डाला है। बाहर में बहुत सारे जो है केमिकल डालते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आप अपने घर में ही पाव को, बिस्किट को बनाइए, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा दूध डाल दिया हमने, तो यहाँ पर हमारा जो दूध है 1 कप इस्तेमाल हुआ है इस रेसिपी में, और यहाँ पर आधा कप हमने पानी इस्तेमाल किया है। तो टोटल यहाँ पर सवा कप के करीब पानी और दूध का हमने इस्तेमाल किया है। अब आटे को अच्छे से हम रोल कर लेंगे, और देखिए ये आटा हमारा अच्छे से रोल हो गया है। अब इसे ढक कर हम रख देंगे। कम से कम हम रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। बिल्कुल इसे खोलना नहीं है और गर्म जगह पे रखना है। तो मैं यहाँ पर अवन में रख रही हूँ, क्योंकि अवन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आटा हमारा देखिए साइज़ में डबल हो गया है। तो इसी तरह से हमें 15 से 20 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं रखना होता है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं फटाफट से पाव। अब इसे हम एक शीट पर निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हम और मिलाएँगे। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से हमें खोल लेना है। खोलने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक मैं बाद में इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए कि ईस्ट के साथ अगर आप नमक को मिलाएँगे तो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं होगा। पाव जो होगा बहुत ज़्यादा ये अंदर से स्पॉन्जी नहीं बनेगा, तो इसलिए आप नमक का इस्तेमाल बाद में करें। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं रिफ़ाइन ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह बटर भी ले सकते हो। दोनों में सेम रिज़ल्ट होगा। तो ये अच्छे से आटे में हम तेल को और नमक को डालने के बाद अच्छे से हम इसे गूँनेंगे। इतना हमें गूँनना है कि ये एकदम चिकना आटा हमारा हो जाए। तो देखिए इसका आटा जो गूँनने को होता है इस तरह गूँनते हैं, फैलाते हुए इसे पीछे की तरफ लेके आते हैं, तो रोटी की तरह इसका डो नहीं लगता है। तो देखो जिस तरह मैं गूँथ रही हूँ इसी तरह से बेकरी वाले भी गूँथते हैं। तो यहाँ पर आटा देखिए हमारा तैयार हो गया है। अब बहुत ज़्यादा ये शाइनिंग हो आटे में आ गई है, तो मतलब कि हमारा जो आटा बिल्कुल अच्छे से गुना है। तो इस तरह का अगर टेक्सचर होगा तो समझ लो आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पर 1 से डेढ़ टेबल स्पून लूँगी मिक्स टूटी फ्रूटी, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड लिया है। अब आधी हमने निकाल दिया है, इसलिए कि इसको हम पाव के ऊपर लगाएँगे, और आधे में हम थोड़ा-सा मैदा डालेंगे और उसको हम आटे के अंदर डाल देंगे। अगर हम आटा नहीं मिलाएँगे तो इसको जो हमारा टूटी फूटी है एक जगह इकट्ठा रह जाएगी। तो इसलिए थोड़ा-सा मैदा डालकर अच्छे से उसे मिला लें, फिर ही उसके बाद डालें। अब आटे के अंदर हम टूटी फूटी मिलाकर अच्छे से एक मर्तबा और गूँनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से गूँथ लिया है, उसका एक गोला बना लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम 5 पाव की करेंगे। इतने डो में हमारे 5 पाव बहुत ही अच्छे से बनेंगे, बहुत ज़्यादा ना बड़े बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा ना छोटे बनेंगे। आप चाहे तो अगर छोटे साइज़ का बनाना चाहते हो तो आप छोटे 7 या 8 पाव बना सकते हो। तो सभी लोइयों को इसी तरह कट कर लेना है, और कट करने के बाद अभी मैं इसको बताती हूँ कि आपको जो लोई है किस तरह से आपको उसे रोल करना है।
तो ये रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे से रोल नहीं करोगे तो जो आपका बन होगा बिल्कुल बीच में से फट जाएगा, तो आपका बन बिल्कुल सही नहीं बनेगा। तो इसे अच्छे से उल्टे साइड में हमें अच्छे से इसे पैक कर लेना है ताकि अच्छे से ये खुले ना। तो देखिए अच्छे से हमने पीछे की साइड में अच्छे से हमने पैक कर लिया है। अब हम ट्रे लेंगे और ट्रे को अच्छे से तेल से या फिर बटर से अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा पाव बेक होने के बाद अच्छे से निकले। फिर उसके बाद हम लोइयों को इसके अंदर अच्छे से रख देंगे। तो यहाँ पर सभी लोइयों को अच्छे से हमने रोल करके ट्रे के अंदर रख दिया है। अब थोड़ा-सा हम हाथ में ऑयल लगाएँगे और अच्छे से इसे पीछे साइड में अच्छे से दबा देंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पाव के अंदर। तो सभी को अच्छे से हमने दबा दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा हम टूटी-फ्रूटी रखेंगे, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो रखें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो अच्छे से इसे हम दबा देंगे अंदर तक। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा-सा दूध। दूध को अच्छे से हमने यहाँ पर जो हमारा घर का दूध होता है, वही दूध हमने इस्तेमाल किया है। अब इसको ब्रश की मदद से अच्छे से लगा लें, आप चाहे तो कॉटन के कपड़े की हेल्प से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने अवन को रेडी कर लिया है। अवन को हमने 200 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से पहले प्रीहीट कर लिया है। अब इसे हम मिडल रैक पे रखेंगे। हमने ऊपर का भी रैक चालू कर लिया है जो रॉड होता है, और नीचे का भी रॉड हमने चालू कर लिया है। अब इसे हम बेक करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट के लिए। तो आपका पाव बनकर तैयार हो जाएगा आसानी से घर पर। आप चाहे तो इसे पतीले में भी बेक कर सकते हो, पतीले में बेक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए कितने ज़्यादा हमारे जो पाव कितना अच्छा सा कलर आया है। अभी ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, जब इसे आप अच्छे से इसमें बटर लगा देंगे या फिर आप इसकी जगह ऑयल लगाएँ तो आप इसमें सरसों का तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। रिफाइंड तेल है तो रिफाइंड तेल लगाएँ या फिर बटर लगाएँ। अच्छे से चारों तरफ से लगाने के बाद इसे हम ढक देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो पाव है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए कितना ज़्यादा ये पाव हमारा सॉफ्ट है, नीचे से भी कितना अच्छे से कलर आया है। जब मैं दबा रही हूँ तो बिल्कुल ये एकदम ऊपर आ जा रहा है। मतलब कि हमारा जो पाव है बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है। बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है, तो आप भी अपने घर पर पाव बनाएँ। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी जाली आई है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो गरम-गरम ही मैं इसे कट कर रही हूँ। फिर भी अच्छे से देखिए कट हो रहा है। अब पाव को मैं सर्व करने के लिए 1 चम्मच मैं मस्का लूँगी और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चीनी को हमने हल्का-सा दरदरा पीस लिया है और उसके बाद देखिए पाव में देखिए कितना अच्छा-सा जाली आई है। बिल्कुल जैसे बाहर से मार्केट से हम खरीद के लेके आते हैं, सेम उसी तरह हमारा पाव तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा-थोड़ा करके हम मस्का लगा देंगे। अब बीच में से इसे हम कट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा मस्का और लगा देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी खाने लगता है। मुंबई में स्ट्रीट पर ये बहुत ही ज़्यादा मिलता है। जो मुंबई में होंगे तो ज़रूर खाए होंगे। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। इस पाव को चाय के साथ ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआओं मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।